गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में आईएससी अकाउंट्स एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने आईएससी अकाउंट्स एग्जामिनेशन 2020 में आया हुआ एडमिशन चैप्टर का एक प्रॉब्लम है जो आपको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए, स्मिता एंड पुनीता पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट है 31 मार्च 19। क्रेडिटर बैंक लोन लायबिलिटी होता है, जनरल पास्ट प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्मिता और पुनीता का कैपिटल बैलेंस दिया है, कैश डेटर में से प्रोविजन लेस किया, फर्नीचर और स्टॉक। छोटा सा एक बैलेंस शीट है। 1 अप्रैल मीता न्यू पार्टनर के रूप में ज्वाइन कर रहा है, तो न्यू रेशियो दे दिया है 5:3:2। ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 5:3:2। सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। प्रोविजन फॉर बैडेड 10% ऑफ डेटर, 22,000 का 10% होता है 2,200। यहाँ 2,000 है, 200 रुपया प्रोविजन करेंगे। पुनीता इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, पहले रिवैल्यूएशन नया एक एसेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, फिर पुनीता उसको टेक ओवर कर लेगा। रिवैल्यूएशन का ये दो आइटम है, गुडविल आ गया तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, यहाँ प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल 50,000 है, मीता अपना शेयर लाएगा, मीता का शेयर है 2/10, दैट इज 10,000 रुपया गुडविल के लिए लाएगा, जो ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाफ मनी ऑफ गुडविल देखिए विड्रॉन बोला है, तो पैसा आएगा 10,000 और विड्रॉन करा देंगे 5,000। मीता बैंक लोन यहाँ जो है नया पार्टनर बैंक लोन पे कर देगा और भी पैसा वो देगा। बैंक लोन जो पे करेगा उसको कैपिटल मानेंगे, इसके अलावा वो कैश देगा। उसका कैपिटल क्या यहाँ बोल दिया, 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए। फर्म का जो टोटल कैपिटल है उसका 1/5 मीता का कैपिटल होगा। जो बैंक लोन पे किया है 6,000, उससे मेकअप करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो कैश देगा। ओके, यहाँ देखिए जर्नल एंट्री पूछा है और बैलेंस शीट पूछा है। हमको कैपिटल अकाउंट बनाना ही होगा जिससे कि हम लोग बैलेंस शीट बना पाए। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले वर्किंग करके दिखा देते हैं आपको। ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, तो स्मिता और एक है पुनीता। इसका 3/5 माइनस 5/10, 10 आया, 6 माइनस 5 1/10। 2/5 माइनस 3/10, 10, 4 minus 3 1/10। therefore sacrificing ratio 1:1। अच्छा, और आप थोड़ा सा देख लो। गुडविल का दाम दिया है 50,000 और नया पार्टनर मीता शेयर 50,000 2/10, दैट इज आपका 10,000। 10,000 वो गुडविल का लाएगा जिसका 50% विड्रॉन कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमको रेशियो का वर्किंग और साथ में गुडविल। सबसे पहले आप देखो यहाँ एक जर्नल का फॉर्मेट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट को 200 रुपया बढ़ाना था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 10% ऑफ डेटर 2,200 होगा, 2,000 अवेलेबल है तो 200 रुपया इंक्रीज करते हैं। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज्ड। ओके, इन्वेस्टमेंट एक नया एसेट आया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000 का एक नया अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आया है। बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टेकन इनटू अकाउंट। ओके,
तो यहाँ से रिवैल्यूएशन का ये दो आइटम था, 3000 क्रेडिट है और 200 डेबिट है, 2800 रुपया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको पुनीता टेक ओवर किया है, तो पुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट में नहीं होगा। एक पार्टनर पुनीता इस इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर ले गया, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। ओके, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बोले थे आपको 2800 आया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2800 टू स्मिता कैपिटल एंड टू पुनीता कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओल्ड रेशियो कहने का मतलब 3:2। तो 2800 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1680 और आपका 1120। तो आप देखो फिर से, प्रोविजन को 200 बढ़ाना था, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट एक नया एसेट आया, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर हो गया, पुनीता कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ प्रॉफिट 2800 हुआ, 2800 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व 10,000 है, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और गुडविल के नाम से वर्किंग किए आपको, गुडविल के नाम से 10,000 रुपया लाएगा, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली बांट दिया जाएगा। और आप क्वेश्चन को देखो तो बोला है 50% विथड्रॉन। गुडविल 50,000, नया पार्टनर 10,000 लाएगा, और यहाँ देखिए आप लिखा है 50% विथड्रॉन। हम लोग ये एंट्री कर दिए, प्रोविजन का कर दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए, रिवैल्यूएशन हो गया। अब चलिए गुडविल की तरफ चलते हैं। गुडविल के लिए 10,000 आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। 10,000 रुपया गुडविल के लिए आया, बीइंग कैश ब्रॉट इन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये 10,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा स्मिता कैपिटल अकाउंट टू पुनीता कैपिटल अकाउंट। 10,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली 5-5 हज़ार रुपया दे दिए, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा, 50% पैसा विड्रॉन हो जाएगा, तो पार्टनर लोग पैसा विड्रॉन कर रहा है 50%, तो स्मिता कैपिटल अकाउंट डेबिट 50% मैंने 2,500, पुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट इसका भी 2,500 टू कैश अकाउंट 5,000, बीइंग कैश विड्रॉन। तो 50% वो लोग पैसा विड्रॉन कर लिया। अब जनरल रिजर्व 10,000 है, उसको बांट लेते हैं। जनरल रिजर्व पास्ट प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू स्मिता कैपिटल अकाउंट टू पुनीता कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो 3:2 में बटेगा 6-4, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अच्छा, इसके अलावा जो बैंक लोन था
नया पार्टनर का कैपिटल माना जाएगा, वो अपने पॉकेट से पे करेगा मीता टू पे बैंक लोन, और वो अमाउंट उसका कैपिटल माना जाएगा। बिजनेस का जो टोटल कैपिटल होगा उसका 1/5 मीता का कैपिटल होगा। बैंक लोन पे करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसके लिए वो कैश देगा। यही चीज़ हमको कैपिटल अकाउंट बना के पता चलेगा। तो चलिए बैंक लोन वाला एंट्री कर देते हैं। बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट। बैंक लोन का अमाउंट आपका 6000 बीइंग बैंक लोन पेड बाय मीता। ओके, और लास्ट एंट्री होने वाला है कैश अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट being cash brought in by मीता एज कैपिटल। इसका अमाउंट नहीं पता है, ये अमाउंट हम लोगों को कैपिटल अकाउंट से ही पता चलेगा। क्लियर है? तो चलिए कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ये देखिए आपको वर्किंग के लिए रिवैल्यूएशन रखे थे। रिवैल्यूएशन में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 200 बाई इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट आया था 3000, तो प्रॉफिट हो गया पार्टनर कैपिटल स्मिता पुनीता, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। छोटा सा रिवैल्यूएशन का आइटम था, बिना बनाए ही कैलकुलेट कर लिए थे। 3000 3000 2800, 2800 का ओल्ड रेशियो में बंटवारा हुआ था 1680 1120। क्लियर? हमारा मेन वर्किंग है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस 30,000 और 40,000 बाई बैलेंस बीडी 30,000 40,000। अगर गुडविल का बात करें तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया था, इसको मिला 5। अब पैसा विड्रॉन हो गया, टू कैश 2,500 2,500। जनरल रिजर्व बांटे थे, जनरल रिजर्व का अमाउंट था 10,000, बंटवारा हुआ था 6,000 4,000। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हुआ था, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई आपका पुनीता 3,000 का इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया था। ओके, तो यहाँ पर गुडविल का एंट्री कर दिए, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखते हैं जर्नल से कौन सा एंट्री आ सकता है। ये देखिए इन्वेस्टमेंट का एंट्री ला दिए। अच्छा, रिवैल्यूएशन लाते हैं 1680 1120 बाई रिवैल्यूएशन 1680 1120। इसके अलावा गुडविल का एंट्री हो गया, विड्रॉन का एंट्री कर दिए, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ये बैंक लोन बाई बैंक लोन लास्ट कॉलम 6,000। अभी लास्ट पार्टनर का कैपिटल पता नहीं है, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर का निकल जाएगा। ओल्ड पार्टनर 30,000 5,000 6,000 और 1680। इसका टोटल हुआ आपका 42,680। 42,680 माइनस करते हैं 2,500, 40,180। अच्छा, बगल वाला 40,000 5,000 4,000 1120 50,120 50,120 माइनस करते हैं 2,500 और 3,000 का इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया था 44,620। इसके हेल्प से हम लोग वर्किंग में टोटल कैपिटल लाएंगे, तब जाके मीता का कैपिटल पता चलेगा। ठीक है? लेट
टोटल कैपिटल 1, तो मीता कैपिटल 1/5, रिमेनिंग कैपिटल 1 - 1/5, 4/5, रिमेनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल ऑफ स्मिता एंड पुनीता। क्लियर? स्मिता और पुनीता का कैपिटल देखिए आप, यहाँ पे है 40,180 प्लस 44,620, 84,800। टोटल कैपिटल इक्वल टू 84,800 इंटू 5/4, 106। मीता कैपिटल इक्वल टू 106 और उसका शेयर 2/10, सॉरी 1/5 बोला हुआ है, 2/10 या 1/5 एक ही बात हुआ, डिवाइडेड बाई 5, 21,200। सबसे पहले टोटल कैपिटल को 1 एज्यूम कर लिए, उसका कैपिटल 1/5, रिमेनिंग हो गया आपका 4/5। रिमेनिंग करने का मतलब स्मिता और पुनीता का कैपिटल, जो उनका कैपिटल आया था 40,180, 44,400,620 ऐड किए, 84,800 आया, टोटल कैपिटल 1,06,000, तो इसका कैपिटल 21,200 हुआ। तो जब 21,200 हुआ और 6,000 है, तो इसको कैपिटल के नाम से 15,200 देना होगा बाई कैश। 15,200, 21,200, 21,200, 21,200। तो एक एंट्री किए थे हम लोग, उस एंट्री में पैसा देना था 15,200। ये देखिए, कैश टू मीता कैपिटल 15,200, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है, तो बैलेंस शीट के लिए ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में स्मिता, पुनीता और नया पार्टनर मीता। तो इसका था 40,180, 44,620 और ये आ गया 21,200। तो 40,180, 44,620 और 21,200, दैट इज आपका 1,06,000। पहले से लायबिलिटी में बैंक लोन था, बैंक लोन पे हो गया। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से कोई एंट्री नहीं हुआ था, 14,000। ये हो गया इधर। अब आते हैं एसेट्स में। फर्नीचर आपका नो एंट्री 10,000। इसके अलावा स्टॉक कोई एंट्री नहीं किए हैं, 40,000। डेटर भी सेम रहेगा, प्रोविजन चेंज हो जाएगा, 200 प्रोविजन इंक्रीज हो जाएगा, 22,000 से 2,200 माइनस हो जाएगा, 19,800। कैश, कैश हम लोग के पास 30,000 था, कैपिटल के नाम से लाया 15,200, गुडविल 10 लाया, 5 विड्रॉन हो गया। तो ये हो गया आपका 50,200, ठीक है। अब ऐड करके देखते हैं बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है कि नहीं। एसेट्स की तरफ पहले ऐड करते हैं। एसेट्स हो गया आपका 1,20,000, ये भी हो गया 1,20,000। टोटल मैच किया, इसका मतलब सही बना है। तो रिक्वायरमेंट में रखा था जर्नल एंड बैलेंस शीट, जब तक आप पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाते हो तब तक नहीं बनेगा। कैपिटल में बैलेंस लिखे, गुडविल का पैसा बांटे, आधा विड्रॉन हो गया। जनरली जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिए, नया पार्टनर बैंक लोन पे कर दिया, एंट्री कर दिए। यहाँ से चले गए वर्किंग में, वर्किंग में टोटल कैपिटल लाए, टोटल कैपिटल से नया पार्टनर का कैपिटल 21,200, 6,000 दे चुका था, 15,200, ये बैलेंस आ गया। इसी को लेके बैलेंस शीट बनाए, ठीक है। तो ये हो गया ISC 2020 का एडमिशन का प्रॉब्लम सोल्व किए। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।